Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the class 6 chapter of science, chapter number 1, which is the wonderful world of science. So let's start the chapter. As human being, we always been curious about our surrounding. हम इंसान जो हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं हमारे सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको जानने के बारे में कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हमने बचपन से ही देखा है कि हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से। अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चन पूछते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। क्या तुमने कभी इन्जॉय किया है, आपने कभी जब आप 3rd 4th 5th क्लास में थे तो आपने अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, बाहर गए होंगे आप घूमने के लिए, वहाँ पे क्या क्या होता था, कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सब आपने देखा होगा। क्या आपको मज़ा आता था ये सब काम करने में। आर यू एंटर द मिडल स्टेज, we will continue this fascinating journey trying to explore and understanding the world we live in। अब आप क्या हो, मिडिल स्टेज में आ चुके हो। मिडिल स्टेज मतलब अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, 6th क्लास में आ चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है चीज़ों। एक्सप्लोर मतलब कि आपको ध्यान देना है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं और इसको आपको जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। अपने वर्ल्ड को ऐसे देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। अब आपका न्यू सब्जेक्ट क्या हो गया है, साइंस। पहले आपने EVS में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, EVS में ही आपका साइंस आ जाता है, SST आ जाता है, लेकिन अब साइंस अलग पढ़ेंगे, हम SST अलग पढ़ेंगे। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपका वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। साइंस आखिर है क्या, व्हाट इज़ साइंस। साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है। वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का कोई तरीका, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उसको देखना कि ये काम कैसे हो रहा है। हमारे वर्ल्ड में इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या खाते हैं, ये कैसे जीते हैं, ऐसा क्यों सबको अलग अलग बनाया है, ये सब हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। थिंक ऑफ इट एज़ अ बिग एडवेंचर। हमें हमारा सोचना ही हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। जैसे हम राइड करते हैं, हम मज़ा आता है ना हमें राइड करने में, वैसे ही साइंस को जब हम जानेंगे, उसमें हम कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें भी हमें क्या आता है, बड़ा मज़ा आता है। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंक वर्क। हम क्वेश्चंस पूछते हैं और जानते हैं कि कैसे वर्क करती हैं सारी चीज़ें। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें हमारे लिए, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। हमें किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है कि मम्मी ये खाना कैसे बनता है, ये चीज़ कैसे होती है, ये हमारे घर सब्ज़ी कहाँ से आती है, ये दूध कहाँ से आता है। ये सब आप अपनी मम्मी से पूछते हो ना क्वेश्चन। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम। ये टाइटल और कहाँ से आया है, इसी जगह से आया है कि हमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो ये वर्ड क्यूरियोसिटी जो आपकी बुक का नाम है ये यहीं से आया है। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स और अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू इन अस एक्साइटिंग टू डिस्कवर। आपने देखा होगा कि सीड के जो सैंड होती है, जो रेत होती है, उसके छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और क्या है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स आपने देखे होंगे, लीफ का पत्ता देखा होगा, कोई भी ग्रास देखी होगी, जब आप पार्क में जाते होगे तो वहाँ पे छोटी छोटी लीफ होती हैं। और फॉरेस्ट देखिए ना आपने कभी, बहुत घने घने जंगल होते हैं। वहाँ पे हम जब अलग अलग जगह जाते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए मिलती हैं। जैसे आप सैंड वाली जगह पे जाओगे तो वहाँ आपको गर्मी लगेगी, लेकिन अगर वहीं आप माउंटेन वाली जगह पे जाओगे तो आपको ठंड लगेगी। तो ये क्या है, हम जब कहीं भी नई जगह जाते हैं तो हमें एक नई चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए मिलती है, हम एक नई चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन। क्या आपने रात को कभी देखा है आसमान में कि स्टार जो है वो इतना शाइन क्यों करते हैं। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट
इट नोज़ व्हेन इट ओपन। और क्या आपने कभी फ्लावर देखा है कि वो कैसे ऐसे खिल जाता है एकदम से? उसका कब टाइम आता है कि उसको खिलना है अब? देयर इज़ जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स अस अनरेवल। ऐसी कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमें साइंस जो है वो मदद करता है कि हमें जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस क्या है? हर जगह है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर सर्विस, फ्रॉम what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places। क्या बोला गया कि यहाँ पर जो ओशन, जो देखें आपने, ओशन में बहुत ज़्यादा गहराई होती है। वो इतनी गहराई क्यों है? हमारे स्पेस में जो है वो इतनी सारी लेयर्स क्यों हैं? खाने में आज क्या बन रहा है, इसको जानने की जिज्ञासा होती है हमें, क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियस होते हैं हम। प्लेग्राउंड में आज कौन कौन खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, ये हमें जानना होता है। आज पार्क में कौन कौन से बच्चे आए हैं, कौन कौन सी गेम खेली जा रही है वहाँ पर। सम ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, और हमें नई नई चीज़ें जानने की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती रहती है। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस भी क्या है? एक जिगसॉ पजल है। आपने पजल्स कभी सॉल्व करी है? उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अलग अलग तरीके के हमें पार्ट जॉइंट करने होते हैं। वैसे ही साइंस है। एवरी न्यू डिस्कवरी मेक्स एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। हम जब एक नई डिस्कवरी करते हैं, नई खोज करते हैं, तो हम एक नया पार्ट जो होता है वो पहले वाले पार्ट में ऐड कर देते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट पज़ल, क्या आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या है पज़ल को सॉल्व करने के लिए? देयर इज़ नो लिमिट व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जॉइंट करेंगे तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हमने उसको जॉइंट करा है, पज़ल सॉल्व होने वाली है हमारी। वैसे ही साइंस के अंदर होता है। अगर हम साइंस में कुछ भी नई डिस्कवरी करते हैं, हमें कुछ भी नया पता चलता है, तो हम उसमें ऐड करते हैं वो चीज़। हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें ऐड हो रहा है, कुछ माइनस तो नहीं हो रहा ना उसमें, कि हमने पहले वाली चीज़ हटा दी और उसमें कुछ और ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है। जो पहले हमारे पास नॉलेज होती है उसी में ही हम और ऐड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पज़ल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कभी कभी हम देखते हैं कि ये पीस जो है पज़ल में है वो हमने गलत लगा दिया है। एंड नीड्स टू बी मूव, और हमें उसको मूव करना होता है उस जगह से। न्यू डिस्कवरीज ऑफ्टन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही न्यू डिस्कवरीज में होता है, अगर हमें कोई चीज़ गलत पता है तो हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसकी जगह नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiment and see how some of what we will find out is useful in our daily life। जब हम इस बुक में पढ़ेंगे, साइंस की क्यूरियोसिटी वाली बुक में आप पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि कितने सारे न्यू आइडियाज़ होते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करना सीखोगे आप, और वो आपके डेली लाइफ में भी काम आएंगे। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और सोचो कि अगर हम नई चीज़ें जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे तो क्या होगा? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज़ आर कनेक्टेड। हम क्या करेंगे, उनको समझने लगेंगे कि वो सारे आइडियाज़ जो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? अपने होम से। और हमारा होम क्या है? हमारा प्लैनेट अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, हम उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। सिर्फ एक प्लैनेट जो अर्थ है, यही एक प्लैनेट है जो क्या करता है, यहाँ पे लाइफ है। बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वहाँ पर लाइफ नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे जानवर नहीं रहते, वहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ एक अर्थ ही है जहाँ पर लोग रहते हैं। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमारी अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या है? बहुत ज़्यादा अमेजिंग वैरायटी है, मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर हैं, कितने सारे अलग अलग चीज़ें हमें पाई जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑफ दिस प्लानट।
आपने देखा होगा कितने तरीके के प्लांट्स हैं, कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से सरवाइव करते हैं। जैसे कैमल को देखा होगा, कैमल जो है वो कई दिनों तक पानी नहीं पी पाता, लेकिन वो स्टोर करके रख लेता है अपने ऊपर पानी। और वहीं आपने देखा होगा एलिफेंट जो है वो अपनी सूंड से पानी पीता है, अपनी ट्रंक से पानी पीता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरीके से सरवाइव करते हैं। और अलग अलग, जैसे पोलर बियर है वो कहाँ रहता है, वो आइस में रहता है। और कैमल जो है वो कहाँ रहता है, वो सैंड में रहता है। अगर उसको आइस वाली जगह पे लेके जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, और अगर पोलर बियर को सैंड में लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसे भी प्रॉब्लम होगी। यू माइट हैव बीन सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। क्या तुमने कभी देखा एक सीड से, एक बीज से प्लांट को बनते हुए, एक कैटरपिलर से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हुए, एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। क्या तुमने ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन करी है? हाउ डू दीज प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे बड़े होते होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसे ग्रो होते होंगे? जैसे आप ग्रो होते हो, आप छोटे थे पहले, आप बॉटल से दूध पीते थे, अब आप कैसे पीते हो, अब ग्लास से दूध पीते हो आप। तो ये सब चीज़ें ग्रो कैसे कर रही हैं, आपकी हाइट कैसे बढ़ रही है, आपका वेट कैसे बढ़ रहा है, आपके बाल कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब क्या आपने कभी ऑब्जर्वेशन करी है? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें क्या चाहिए होता है, हमें कुछ भी बड़े होने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फूड चाहिए खाने के लिए। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडिया है उसमें क्या है, अलग अलग तरीके का खाना मिलता है और अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे पहली वाली पिक्चर देखो आप, ये वाली, इसमें क्या दे रखा है, ये मक्के की रोटी और साग दे रखा है। दूसरी वाली में दाल बाटी चूरमा, तीसरी में डोसा दे रखा है, ये खिचड़ी है। अलग अलग टाइप की डिशेस हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें आपने खाई होंगी, ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती हैं। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन विद मैनी टेस्टी डिशेज़। हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग तरीके का खाना मिलता है, अलग अलग वैरायटी का व्यंजन मिलते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हमें कैसे पता चलेगी ये बात। अलॉन्ग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें फूड के साथ और क्या चाहिए, खाने के साथ और क्या क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर क्या है, एक डिलाइटफुल सब्सटेंस है जो हमें चाहिए ही चाहिए। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इनटू अ पडल व्हेन इट रेन। क्या तुमने कभी बारिश जब आ रही होती है तो तुमने जंप करा है उसमें, पडल में? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन। क्या तुमने कभी सोचा है कि बारिश कैसे हो रही है ये? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस and becomes ice when it cool it and boils and becomes steam when it heated। क्या तुमने कभी पानी को फ्रीज़ करके देखा है कि वो आइस कैसे बनता है, और आइस को जब हम ठंडा करते तो वो पानी कैसे बन जाता है एकदम से। और अगर हम पानी को ही उबालते हैं गैस पे रख कर तो उसको स्टीम कैसे निकलती है, वो भाप कैसे निकलती है, वो ऊपर हवा में कैसे चल जाता है। ये सब चीज़ें हीट की वजह से कैसे हो रही हैं। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर। क्या तुम इंजॉय करते हो गर्मियों में ठंडा पानी, और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और ठंड में जो है वो गर्म पानी से नहाना तुम्हें अच्छा लगता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। वेदर इट इज़ वाटर और आर ओन बॉडी। पानी को भी ले लो या फिर हमारी बॉडी को ले लो। वेन वी हैव फीवर फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इट कैन बी सम इम्पॉर्टेंट। हमें पता कैसे चलता है कि ये चीज़ गर्म है। हमें हमारी बॉडी, हमें जब फीवर हो रहा था तब हमें पता कैसे चलता है कि हमें फ़ीवर हो रहा है। हमें हॉट का पता कैसे चलता है कि ये हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी है। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स ऑन द बॉक्स क्लोज, the clothes we wear, the cup we drink milk and so many other things। ऐसे ही और कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेपर जिस पे आप लिखते हो, जिस पे ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो आपकी बुक है। एक मेटल की
जिससे हम घर का ताला खोलते हैं, कोई भी चाबी वो मेटल की होती है, एक प्लास्टिक रोलर, एक स्केल जो होता है प्लास्टिक का, एक इरेज़र जो आप यूज़ करते हो बुक्स में लिखने के लिए, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, कोई भी मैग्नेट जो एक बॉक्स को बंद करने के लिए काम आती है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कप में आप दूध पीते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें किससे बनी है, क्या है ये? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या ये सब अलग अलग चीज़ों से बनी है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम अनदर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एक दूसरे से अलग है? We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore the book. ऐसे ही बहुत अनएंडिंग क्वेश्चन है, अनएंडिंग का मतलब अनगिनत क्वेश्चन है ऐसे हमारी अर्थ के बारे में जो हमें जानने हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, और वो ही हम इस बुक के ज़रिए हम जानेंगे। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, हमारी अर्थ के लिए हमारे क्वेश्चंस का लिमिट में है। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट द शाइन इन द स्काई। हम अर्थ के अलावा भी, सिर्फ अर्थ के अलावा नहीं, हम अर्थ के बाहर भी उससे पूछ सकते हैं। हम सन के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सन जो है वो इतना ऑरेंज क्यों दिखता है, उसमें से इतनी हीट कैसे निकलती है। मून के बारे में हम पूछ सकते हैं कि मून कभी सर्कल में होता है, कभी हाफ में आ जाता है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी इतना ज़्यादा दिख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। और हम स्टार्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि स्टार इतना शाइन्स क्यों करते हैं, वो इतने सारे क्यों हैं, मून से इतने सारे क्यों नहीं है, सन इतने सारे क्यों नहीं है ना। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भी आती होंगी। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. आपने लीफ देखी है, एक पत्ता देखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके की शेप की बनी होती है। जो पीनट का सीड होता है, बीज जो होता है पीनट का, मूंगफली का जो ऊपर का कवर पार्ट होता है, वो कैसा होता है, उसको अलग क्यों करते हैं। इस बुक के ज़रिए, हम साइंस की क्यूरियोसिटी बुक के ज़रिए हम इन सारे क्वेश्चंस के हमें जवाब मिल जाएंगे। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके माइंड में, वो भी हम उनको सॉल्व कर लेंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन। हम और भी क्या क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सपोज़ योर पेन स्टॉप राइटिंग, सपोज़ का मतलब क्या होता है कि सोचो कि ऐसा हो, मतलब आपका जो पेन है वो एकदम से चलना बंद हो जाए। वट वुड यू डू, फिर तुम क्या करोगे। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, तुम अपने आप से पूछोगे कि ये पेन क्यों बंद हुआ। यू माइट गेस दैट द इंक इज़ फिनिश्ड, तुम ये सोचोगे कि शायद इंक फिनिश हो गई होगी, इसलिए हो सकता है मेरा पेन स्टॉप हो गया। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो इंक है वो फिनिश हो गई, तुम उसको ओपन करके देखोगे पेन को कि वो खुले उसमें है या नहीं है, फिनिश हो गई है या है, उसमें क्यों नहीं चल रहा है मेरा पेन। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस आर करेक्ट, अगर वो खाली हो गया है पेन तो आपको पता चल जाएगा उसकी इंक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, अगर सोचो कि ऐसा नहीं हो, उसकी इंक जो है वो थोड़ी सी रहती हो उसमें, और तुम्हारे लगता है कि फिर क्यों नहीं चल रहा। नाउ व्हाट वुड यू डू, फिर तुम क्या करोगे। यू वुड मेक अनदर गेस, फिर तो तुम एक और गेस करोगे, सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्रिप्ड अप, हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ आ गई हो। टू टेस्ट दिस गेस इज़ करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अगर ये गेस ठीक नहीं हुआ, जो हमने सोचा है ऐसा नहीं हुआ, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, यही तरीका है साइंस कैसे वर्क करता है। साइंस कैसे वर्क करता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो दूसरी चीज़ हो सकती थी, ये नहीं हो सकता तो कुछ और हो सकता था इसके अलावा। यही क्या है, साइंस काम करता है ऐसे ही तरीके से। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जैसे ही तुमने स्टॉप हुआ तुम्हारा पेन, तुमने देखा कि वो स्टॉप हो चुका है और तुमने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसकी इंक फिनिश हो गई है या फिर ये
इसकी ड्रिप ऑफ हो गई है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है साइंटिफिक मेथड का। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1, जो कि क्या है, लेट अस थिंक एंड राइट। हम सोचेंगे और फिर हम उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व। तुम सोचो कोई प्रॉब्लम के बारे में और तुमने उसको सॉल्व करा हो। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, तुमने क्या स्टेप्स लिए होंगे उसको करने के लिए। जैसे सोचो तुम्हारी कोई नोटबुक में तुमने कोई वर्ड गलत लिख दिया, ठीक है, उसको तुमने गलत लिख दिया। अगर पेंसिल से लिखा है तुम उसे रब कर सकते हो इरेज़र से, लेकिन अगर वो तुमने पेन से लिखा है तो तुम्हें उसे इरेज़ नहीं कर पाओगे। उसे क्या करना पड़ेगा, या तो तुम्हें पेन से कट करना पड़ेगा, वरना तो वाइटनर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर तुमने पूरा पेज ही गलत लिख दिया, या तो तुम्हें पूरा पेज ही फाड़ना पड़ेगा, या तो उसको पेस्ट करना पड़ेगा दूसरे पेज पे, है ना। ये ऐसे करा होगा तुमने भी। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बच्चों के साथ होती हैं। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ मेमोराइज़ करना नहीं है कि ऐसा उसने करा तो ऐसा मैं भी करूँगा, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का तरीका कि यही करना है हमें। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। साइंस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो हमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि कैसे इसको करा जा रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है लेकिन वो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके बारे में तुम देखो उसको और सोचो कि उसके बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देन वी विल गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर तुम उसके बारे में जो तुमने क्वेश्चन सोचे हैं उसके आंसर सोचो कि क्या क्या हो सकता है, कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। हमें फिर गैस करेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इट इज़ एक्चुअली आंसर्ड आर क्वेश्चन। फिर तुम एनालाइज करोगे क्या तुमने जो क्वेश्चन करे थे वो इसके सही जवाब जो तुमने बोले हैं वही हो सकते हैं क्या। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग। साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके कुछ न्यू चीज़ें लाते हैं, कुछ न्यू डिस्कवर करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करके काम करके उसके ऊपर कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है। सम कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर वॉज देयर टू मच वाटर। आपने देखा होगा जब आपके घर में कभी कभार दाल बनती है कुकर के अंदर, तो वो जब उसके अंदर सीटी आती है तो बहुत ज़्यादा पानी बाहर फैला देती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आता होगा आपके दिमाग में? क्या वो उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया है हमने, या उसमें दाल ज़्यादा डाल दी है, या गैस तेज चला दी है हमने? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ऑफ टायर इज़ फ्लैट। एक बाइसिकल रिपेयर वाले को आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इसका टायर ऐसा फ्लैट क्यों हो जाता है ऐसे फ्लैट। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक्स आउट, कहाँ से एयर लीक हो रही है। आपकी साइकिल में भी ऐसा होता होगा कि कहीं पर पिन चुभ जाती होगी तो टायर फट जाता होगा, तो आपको रिपेयर करने वाले पास जाना पड़ता होगा और वो देखता होगा कि कहाँ से उसमें वो हो गया है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। देखा होगा आपने कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो बल्ब को देखने आते हैं कि बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या ये बल्ब के अंदर ही प्रॉब्लम है या फिर स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे वी ऑल आर साइंटिस्ट। अगर हम इन सब के हमने जवाब ढूंढ लिए तो हम सब क्या हो जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। मतलब हम भी साइंटिस्ट कह सकते हैं अपने आप को। अब देखो एक्टिविटी 2 में फर्स्ट क्या कहता है,
डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तुम्हें कोई ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन सोचनी है जो तुम्हारे साथ ऐसी हुई हो और तुमने साइंटिफिक मेथड यूज़ करके उसका कोई आंसर निकाला हो। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर several डेली सिचुएशन वेयर वी नोइंग और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मैथड। तुमने देखा होगा तुम्हारी डेली लाइफ में जो भी तुम पूरे दिन में काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं अनजाने में या तुम्हें पता होगा या अनजाने में कई सारे क्वेश्चन तुमने खुद सॉल्व करे होंगे। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मैथड टू सम context, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe। हम जब साइंस को हमें जानना सीखेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे तो हमारी जो कैपेबिलिटी है और हमारे क्वेश्चन जो हैं उसके हमें आंसर मिलेंगे। ये क्या है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखा रखा है इन्होंने कि हमारे साइंस जो है वो कैसे हेल्प करती है, हमारी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करती है। हमारी यूनिवर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में उनको हमारे सॉल्व करने में मदद करती है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और हमें लर्न करने में भी मदद करती है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हमें बताती है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन आस्किंग हाउ एंड वाई। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसके बारे में क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे किया, क्यों हुआ ऐसा। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट वी आर वेटिंग टू एक्सप्लोर। सोचो कि हमारे वर्ल्ड में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता और हम उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। एक्टिविटी 3 में देखो, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि वाई, क्यों किया ये हमने ऐसा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तुम कैसे पता करोगे उसका कि क्यों हुआ ये, कैसे इसका जवाब ढूंढोगे। साइंस इज़ रियरली डन अलोन। साइंस क्या होती है, अकेले करने वाला काम है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफ्टन इन लार्ज टीम्स। मतलब कभी कभार साइंटिस्ट जो होते हैं वो टीम्स में ही काम करते हैं वैसे, वरना तो अकेले काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग चीज़ें की जानकारी हमें अलग अलग लोगों से मिलती है, तो इसलिए टीम में काम करना हमें ज़रूरी होता है। तो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड आंसर इन योर सेल्फ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। अगर तुम्हें खुद जवाब नहीं मिलता किसी क्वेश्चन का, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी फ्रेंड से भी मदद ले सकते हो। शायद उसे पता हो, अगर उसे नहीं पता तो किसी और फ्रेंड से मदद ले सकते हो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। अगर तुम ऐसे सबके साथ मिल के ऐसे काम करोगे तो तुम्हें क्या है, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, जानने की इच्छा होगी तुम्हें। Of course, remember that you will not find answer to all your question within the grade 6। एक बात याद रखना कि जो अभी तुम 6 क्लास में हो और अभी तुम्हें सारे क्वेश्चंस के जवाब हमेशा नहीं मिल सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे रह जाएंगे, जो तुम्हें आगे क्लासेस में जाके मिल जाएंगे। डू नॉट वरी, तुम्हें परेशान नहीं होना। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। अभी तुम्हारे बहुत सारे ऐसे साल हैं, 5-6 साल हैं जब तुम साइंस के बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ोगे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अपनी बुक्स के अंदर, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल्स में। मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉइंग द रेन। देखो इस पिक्चर में, देखो ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं रेन में। साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस भी क्या है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। मतलब साइंस को करने में, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में हमें क्या आता है, मज़ा आता है। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, साइंटिफिक जो जर्नी है तुम्हारी, मतलब जो भी तुम मेथड यूज़ करोगे किसी चीज़ को जानने के लिए, तुम्हें उसमें खुश होना है कि तुमने क्या नया सीखा है। तुम्हें कभी रुकना नहीं है, अपनी मिस्ट्री को, अपने क्वेश्चंस को ढूंढते रहना है कि हमें कहाँ से आंसर निकाला जाए इसका।
आर यू स्टडी टू एम्बार्क अपन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या तुम तैयार हो अपनी स्टार्ट करने के लिए जर्नी को साइंस की? लेट अस गेट स्टार्टेड, हम इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू।